बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एक साहब ने मुझे अपने घर बुलाया। ये हमारा एक पैकेज होता है जिसमें हम किसी के घर कुछ घंटे गुजारते हैं। ज़रा ये ज़्यादा पेड होता है, हाईली पेड होता है। उसमें उनकी वाइफ से, उनकी बहन से मुलाकात हुई और उनके बच्चे का मसला था। बच्चा उनका माशाल्लाह कुछ 6 फुट 1 इंच का था। अब्बा के घर में एक पूरा फ्लोर उसके पास है जिसमें उसके दोस्त आते हैं, रहते हैं, गप्पे मारते हैं, कंप्यूटर एसी सारा दिन चलता है, ऑनलाइन वो काम करते हैं, जितना कमाते हैं वो खा जाते हैं। तो घर में ना अब्बा को ना अम्मा को, अम्मा उनकी शदीद बीमार है, यानी कैंसर की किसी स्टेज पे हैं। तो बाप पे अब सोचे कितना बोझ होगा। अब उन्हें प्रॉब्लम ये था कि इस बच्चे का हम क्या करें, ना किसी ज़िम्मेदारी में, ना किसी बिल में, ना किसी मोहब्बत में। उसको अपनी ही ज़िंदगी अजीज़ है। वो कहता मैं कमाता हूँ, अगर घर के किसी काम का कहें तो इनकार कर देता है। किसी दोस्त के साथ मोटरसाइकिल बैठेगा, चला जाएगा। मुझे ये इसलिए याद आया कि सईद, अब ये सईद साहब हैं या साहिबा हैं, क्लियर नहीं है। सर मेरे बेटा जॉब करता है, अभी शुरू की है, सैलरी भी उसकी आने लग गई है। उसने घर में कुछ नहीं दिया, ना माँ को ना बाप को, और अलबत्ता घर से वो खर्च लेता है। अगर तो आप सईद साहब हैं तो सईद साहब, बहुत नादानी की बात है ये कि आप उसे पैसे देते हो। यानी ये बाप की विपता नहीं है, ना माँ की ममता है कि बच्चा जब बड़ा, यानी दुनिया भर में 16 साल के बाद बच्चे कमाते हैं। 4 घंटे करें, 5 घंटे काम करें, अपना पॉकेट मनी कमाते हैं। बाद फिर ज़्यादा उनको घंटों की इजाज़त हो जाती है, वहाँ बच्चों को घंटों के हिसाब से इजाज़त मिलती है। तो आपका बच्चा तो रेगुलर जॉब कर रहा है इस उम्र में, या वो अपना घर संभाले, जिम्मेदारी पूरी ले। अगर आपके घर में, तो उसका मतलब है आपकी तरबियत में सख्त कमी रही, आपने कभी उसको अपने होने का एहसास भी नहीं दिलाया। बेटे बड़े होते हैं तो माँ बाप बताते हैं कि तुमने बड़े होकर इस घर को संभालना है, इसकी जिम्मेदारियाँ, तुम्हारा बाप अब काम करता करता बूढ़ा हो रहा है। ज़ाहिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो बाप बूढ़े हो रहे होते हैं, अज़ा उनके मुज़मिल, कमज़ोर हो जाते हैं। बहनों की शादी है, घर का कुछ नया बनाना है, कोई नई गाड़ी खरीदनी है, तो अब 2 हाथ मिल के कमाते हैं ना। तो ऐसे में बच्चे एहसान नहीं करते, उनकी ज़िम्मेदारी है कि माँ बाप पे खर्च करें। और इसलिए माँ बाप पे बच्चों की शादी लेट करते हैं कि ये घर पे खर्च करने की बजाय अपनी तरफ चला जाएगा तो घर फिर रह जाएगा। अब इस मामले में पहली बात ये कि अपने बेटे को क्लियर बताइए कि मेरे बच्चे अभी तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है, तो अगर तुमने रखना भी है तो 1/3 तुम अपने पास रख लो, अपने कपड़े जूतों वूतों के लिए, बाकी 2/3 घर के खर्च के लिए आना चाहिए। ये पहली बात। दूसरा, उसको अभी से सिखाइए कि अपनी तनख्वाह में से अपने बहन भाइयों को जो छोटे हैं पॉकेट मनी दे। तीसरा, अभी से सिखाइए कि अपनी तनख्वाह में से 1000, 2000, 5000 अपनी माँ को पॉकेट मनी के तौर पे दे, यानी घर के खर्चे के अलावा। ये बात याद रखिएगा। जैसे एक बच्चे को हम अंग्रेज़ी सिखाएं वो सीख लेगा, अरबी सिखाएं वो भी सीख लेगा, पंजाबी सिखाएं वो भी सीख लेगा। तो ये इंसानी दिमाग में एबिलिटी होती है, प्रेशर डालते जाए वो 6-6 ज़बानी लोग इकट्ठे सीख लेते हैं। तो ऐसे बच्चे पे आप बोझ डालोगे, उसकी अपनी ज़िम्मेदारी, अपने कपड़े, अपनी मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उसका पेट्रोल और घर का खर्चा, तो ये क्लियर बताना चाहिए। अगर आप उसे पल्ले से खर्चा भी देंगे तो सारी उम्र आप भी रोएंगे और वो भी कभी थैंकफुल नहीं होगा। जो वो कमाएगा उसका होगा, कल आप उसकी शादी भी आप करोगे। मैंने एक साहब को मशवरा दिया, उनका बेटा ऐसे ही निकम्मा, नैला दैला, निखिद निखट्टू था और सारा वक्त अपनी माँ के, पंजाबी में कहते हैं दुआले हुआ रहता था, मेरी शादी करो, मेरी शादी करो। और वो बेचारी, अब मियाँ वो प्रेशराइज, अंडर प्रेशर थे ना कि कितना कर्जा लेना पड़ेगा इसकी शादी को। तो मैंने उनसे 2 बातें पूछी, शादी के बाद ये लड़का कहाँ रहेगा? तो उन्होंने कहा ऊपर। खर्चा कौन उठाएगा? उनका हम। ये कुछ कमाता है नहीं, पढ़ा है, BS किया हुआ है, काम नहीं करता, मैंने नहीं करना। बीवी आएगी तो एक फ़र्द और बढ़ जाएगा, खर्चा हर चीज़।
پھر 1 سال بعد بچہ بھی آ جائے گا. تو آپ کو کس حکیم نے مشورہ دیا ہے, نسخہ یہ لکھ کے دیا ہے کہ ایک ایسے بیوقوف کی شادی کرو جو اپنا خرچہ نہیں اٹھا رہا, اپنی ذمہ داری نہیں لے رہا, آپ اس کے لیے ایک لڑکی بھی لے آؤ, اس کے خاندان سے لین دین, لڑکی سے لین دین, پھر اس کی ضرورتیں, پھر اس کے بچے کی ضرورتیں, تو اینڈ آف دا ڈے پھر آپ رو گے, اس سے لڑو گے, اب یہ بدتمیزی کرے گا آپ سے, ناراض ہے کہ چھوڑ کے چلا جائے گا, تو 2 ذمہ داریاں گھر پہ پڑی ہوئی ہیں. تو بہتر ہے اسے کلیئر بتائیے کہ میرے بچے, ہمارے پاس تو گھر چلانے کے پیسے ہیں, تمہیں پڑھانے کے تھے پڑھا دیا, گھر چلانا کا تھا وہ چلا دیا, اب زندگی تمہاری شروع ہونی ہے. تو 5 سال لے لو, 6 سال لے لو, 10 سال لے لو, کماؤ, جتنا کماؤ گے جمع کرو ماں کے پاس یا باپ کے پاس, پھر ہم اس میں, جیسے گورنمنٹ کرتی ہے کہ آپ ایک حصہ جمع کراتے ہو, گورنمنٹ اس میں بینوفٹ فنڈ میں اتنا پھر اور ڈال دیتی ہے اور وہ پھر دگنا ہو جاتا ہے. کچھ اصل زر آئے تو صحیح نا. انہوں نے یہ کام کیا, کو 2 سال لگے. پہلا سال اس نے چھڑے ماری, لاتیں, ٹانگیں, جسے کہتے ہیں نا لڑائی, مار کٹائی اور برا حال, بدتمیزیاں. انہوں نے کہا نا میرے بچے جو مرضی شور مچاؤ کرو, تمہیں کھانا ہم دیں گے, پر ہولے ہولے یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے, تم اس گھر کے بل تم اٹھاؤ گے ہر صورت میں, بجلی پانی, اے سی چلانا چلاؤ, سارا دن چلاؤ, بل تم اٹھاؤ گے. کماؤ, صبح کام کرو, شام کرو, رات کرو, وہ تمہاری ہے, اگلے ماہ کا بل تم دو گے, کہیں سے ادھار لاؤ, ہمیں اس سے نہیں. تم مرد ہو, اللہ نے تمہیں ذمہ دار پیدا کیا ہے. تو پھر یعنی مجھے یاد ہے کچھ 6واں مہینہ تھا جب ان کا فون آیا کہ سر کوئی گل بن گئی ہے. اور 2-2.5 سال کے بعد, جیسے ایک ہوتا ہے نا اونٹ کا بچہ یا بیل کا بچہ, وہ گول گول گھومنے لگ جاتا ہے, اس کو پھر کھوپے ڈال دیتے ہیں تاکہ ادھر ادھر نہ دیکھے, تو وہ گھومتا رہتا ہے, مشقت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. وہ ان کا بیٹا بھی کام کا عادی ہو گیا تھا, تو اس کی وہ جو پھوپھاں تھی وہ نکل گئی تھی. اب دیور تھنکنگ کہ اگلے سال اس کی وہ شادی کر دیں. تو گزارش یہ ہے سعید صاحب یا مسز سعید, چونکہ آپ نے بہت کلیئر نہیں لکھا, کہ اپنے بچے کے معاملے میں جب تک کلیئرٹی کے ساتھ آپ بات اس سے نہیں کرو گے, اس کو ذمہ نہیں لگاؤ گے. نوکری کرتا اسے پتہ ہے کہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے, کتنے بجے پہنچنا ہے, کتنے بجے اٹھنا ہے, کتنے بجے وقفہ ہونا ہے, کتنے بجے کھانا کھانا ہے. ظہر کی نماز 1:30 بجے پڑھنے کو جائے تو 3 بجے واپس نہیں آئے گا, 15 منٹ میں نماز پڑھ کے اپنی کرسی پہ واپس آنا ہوتا ہے. یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ اس حدود و قیود کو ماننا ہوتا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا عقل مندی والا کام کیا کریں, کلیئرٹی والا کام کیا کریں, تو بڑے نقصان سے آپ بچ جائیں گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.